हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके मैथ सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग साइंस के टॉप 15 क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिसमें से आप बहुत कुछ जानते होंगे और बहुत नहीं जानते होंगे। अगर जानते हैं तो आपको ये देखना है कि आप इसमें 15 में से कितने जानते हैं, और जिसे नहीं पता वो इस वीडियो के माध्यम से 15 क्वेश्चन से और भी बहुत क्वेश्चनों का जानकारी आपको मिलेगा। यदि पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है ये पहले जानते रहते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो बता सकते हैं आप लोग हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? आयरन। ठीक, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। और हीमोग्लोबिन देखिए ये क्या करता है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए, और रक्त की बातें करें तो रक्त पूरे शरीर के वजन का 7% होता है। ठीक है, चलिए और लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ओ रक्त जो है इसे कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं इसको? सर्वदाता, यानी कि जितना भी रक्त समूह है उसमें से वो सबको दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? इनमें से सभी को। ठीक है, तो रक्त समूह हमारा होता क्या है, कितना होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो ये 4 रक्त समूह है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भाई? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। स्टेपीज क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी क्या है? ये क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है। क्या है? बड़ी हड्डी है, जो कहाँ मिलता है? जांघ में। कहाँ मिलता है? जांघ में। और ये स्टेपीज क्या सबसे छोटी है, तो मिलता है कहाँ? कान में। कहाँ मिलता है? कान में। ठीक है, तो ऐसे मानव शरीर में टोटल कितनी कुल हड्डियाँ होती है? 206। किस में? एक वयस्क में 206 होती है, और नवजात शिशु में जो कि जन्म लिया उसमें कितना होता है? 300 होता है। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का आकार होता है। तो लाल रक्त कण का आकार जो होता है तो वो क्या होता है? उभया अवतलाकार होता है। क्या होता है? उभया उभया ओवो तो अवतलाकार। क्या होता है? उभया अवतलाकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या है? गोलाकार है, गोल भी होता है, लेकिन उसमें से मेन रूप से क्या होता है? उभया अवतलाकार होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रंग जो होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, उसके बाद और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, यानी कि लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मधुमेह। मधुमेह कौन सा रोग होता है? मधुमेह। ठीक है, और ये बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी रोग।
और वहीं अब बातें करें अगर हम एनीमिया की, तो एनीमिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? ये होता है लोहा की कमी से। रक्त में लोहा की कमी से कौन सी रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। ठीक है, तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और वहीं पर पीलिया में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पीलिया में इसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। लाल लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है कितना होता है? 20 से 120 दिन का। कितना होता है? 20 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। और वहीं पर अगर बात करें WBC यानी कि श्वेत रक्त कण, इसका जो जीवन काल होता है इसका होता है 2 से 4 दिन का। कितना होता है? 2 से 4 दिन का। और यदि हम बातें करें कि लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण का शरीर में अनुपात जो होता है वो क्या होता है? तो लाल रक्त कण का 600, तो श्वेत रक्त कण का कितना? 1, यानी कि 600:1 के अनुपात में होता है RBC और WBC। ठीक है, चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ठीक है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80 mg। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे 120 और 80, यहाँ देखिए ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको नियरेस्ट ढूंढ कर मारना पड़ेगा। कभी कभी बाई चांस अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो आपको नियरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, नज़दीकी। तो सबसे नज़दीकी क्या है? 124/80। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है कितना? 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46। अगर बात करें जोड़ी की, इसकी जोड़ी में कितना रहता है? तो कितना रहता है? 23 ठो। कितना रहता है? 23 ठो। और चूहा में कितना? 40। ठीक है, चूहा में 40। और घोड़ा, किसका? घोड़ा में होता है 64। कितना होता है? 64। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 5 से 6 लीटर। कितना होती है? 5 से 6 लीटर होती है। किसमें? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। तो वहीं पर ये तो लीटर में हो गया। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो कितना होगा? पूरे शरीर के भार का कितना? 60%। कितना होता है? 7%। और ये, और महिला में याद रखिएगा, महिला में जो होता है औसतन लगभग आधा लीटर क्या होता है? आधा लीटर कम होता है। महिलाओं में औसत से कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो वो होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में कितना हो गया? 37। अगर वहीं करें डिग्री फ़ारेनहाइट में तो वो कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, वहीं अगर केल्विन में बातें करें तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 310। कितना होगा? 310। ठीक है, तो चलिए हम लोग बातें करते हैं आगे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है कितना? 6। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। तो अब हम लोग बात करते हैं पीएच मान की। पीएच
एक पैमाना होता है, इंची होता है, जिसमें कहाँ से कहाँ तक लिखा रहता है, 0 से लेकर 14 तक। कितना? 0 से लेकर 14 तक। और बीच में रहता है कितना? 7। तो 7 को कहते हैं हम लोग उदासीन। 7 को क्या कहते हैं? उदासीन। 7 को क्या कहते हैं? उदासीन। अब 7 से यदि कम है, 7 से कम है तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अम्ल यानी एसिड। और 7 से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? क्षार। क्या कहलाएगा? क्षार। ठीक है। तो और 7 के जैसे जितने ज़्यादा निकल जाएंगे वो उतना ही प्रबल होगा, उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। और प्रबल क्या होगा? अम्ल होगा। प्रबल अम्ल होगा। और जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे वो कितना क्या होते जाएगा? प्रबल क्षार होते जाएगा। ठीक है। अब बात ये तो हो गया। और पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। अब कुछ का पीएच मान जान लीजिए। जैसे हम बात करते हैं नींबू की। किसकी? नींबू का पीएच मान कितना? 2.2। सिरका का कितना होता है? 2.4। ठीक है। सिरका का कितना? 2.2। अब वही बातें करते हैं टमाटर की। किसकी? टमाटर जूस की। तो वो कितना होता है? 4.1। ठीक है। अब बातें करें हम किसकी? लार की। किसकी? लार की। तो लार का लगभग 6.5 होता है। ठीक है। लार का कितना होता है? 6.5। अब बातें करते हैं समुद्री जल। किसकी? समुद्री जल की। ठीक है। तो ये कितना होता है? 8.4 होता है। ठीक है। तो इन सारे पीएच मान को भी आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट रक्त का कितना होता है? 7.4। तो इन सभी पीएच मान को आपको याद रखनी है। और ये बार बार हमेशा एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ये सभी पीएच मान। चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है भाई? वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। अब यदि हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो जाती है, अच्छा पहली बात हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है भाई? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन की यदि कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की क्या हो जाए? कमी, तो अब शरीर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो शरीर में इफेक्ट यह पड़ेगा कि अगर कहीं पे कट छट जाता तो कट छट जाने के कारण रक्त क्या होगा? बहता रह जाएगा। वो बहुत ज़्यादा समय तक बहता रहेगा, जल्दी बंद नहीं होगा, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान शरीर का हो सकता है। चलिए तो हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है हमारे अग्नाशय में। अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय को हम लोग कहते हैं, ठीक है, संयुक्त ग्रंथि। संयुक्त मतलब अंतः और बाह्य दोनों मिला हुआ ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतः और बाह्य। अंतः और बाह्य ग्रंथि। अंतः और बाह्य ग्रंथि दोनों का मिला हुआ कहते हैं इसको। कौन सा? अग्नाशय को। ठीक है। और यदि बात करते हैं लीवर से, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतः स्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि है। उसके साथ साथ लीवर एक ऐसा शरीर का अंग है जो पुनः उद्भव होता है, मतलब पुनः वृद्धि हो जाता है। यदि हम उसको काट करके किसी को डोनेट कर देते हैं, दान दे देते हैं, तो पुनः वृद्धि करके उतना पहुंच जाएगा। ठीक है। और लीवर से ही क्या होता है? हमारा पित्त स्रावित होता है। क्या? पित्त स्रावित होता है। और ये पित्त जाके जमा कहाँ होता है भाई? पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय
पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। उसके बाद यदि बातें करें हम, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्या है पिट्यूटरी ग्रंथि? ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि इस वजह से कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत सारे ग्रंथियों को एक साथ काम करने में मदद करती है। मतलब बहुत सारे ग्रंथियों का वो क्या करता है, मालिकाना हक करता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ग्रंथियों का भी ग्रंथि कहते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, यदि आपको पता हो तो यदि पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।